बुद्ध द्वारा घटने वाली प्रेरक कहानी। वन की आग। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में भ्रमण कर रहे थे। वे अपने शिष्यों के साथ धार्मिक चर्चा कर रहे थे जब उन्हें एक गहरे वन का रास्ता आगे दिखाई दिया। रास्ते पर चलते चलते उन्होंने एक प्राकृतिक ताकत का आभास किया जो वे पहले कभी नहीं महसूस कर पाए थे। वह वन उन्हें अद्भुत शांति और सुकून से भर गया था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ रुककर एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय किया। उन्होंने अपने आसपास देखा और एक बुझती हुई बजरी देखी। गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाकर महसूस किया कि बजरी का रूप एक पूर्वजन्म में उनकी माँ थी, जो बुद्ध ने कई साल पहले खोदी थी। वे जानते थे कि बजरी एक बेहद संतुष्ट और आनंदित जीवन जी रही थी, जो उन्हें देखकर उन्हें संतुष्टि की भावना दी। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपको ऐसी शांति कैसे मिली जो आपने पहले कभी नहीं महसूस की थी? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरे शिष्यों, इस वन में एक विशेष ताकत है जो हमारे आसपास के सभी दुखों को भुला देती है। ये ताकत बहुत पुरानी है और हर किसी को मिलती है, लेकिन लोग उसे नहीं ढूंढ पाते। वे फिर जारी रखते हैं, जब मैं इस वन के भीतर चला गया तो मैंने बजरी का रूप देखा, जो मेरी माँ थी। उन्हें देखकर मैंने उस समय अपने जीवन में जो दुख संभवतः छिपे हुए थे, उन्हें समझ लिया। मैंने अपने अंतर में छिपी हुई चिंताओं, विचारों और आंशिक खुशियों को ध्यान से देखा और उन्हें स्वीकार किया। मैंने खुद को स्वीकार किया जैसा कि मैं हूँ, और उस समय मुझे अचानक यह अनुभव हुआ कि यह सब चीजें न केवल मेरे अंतर में बसी हुई हैं, बल्कि यह सब सिर्फ एक कल्पना के परिणाम समझने की हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, ये समझना मेरे लिए अनंत सुख और शांति का स्रोत है। मैंने इस समय का आनंद पूर्णतः स्वीकार किया और वे दुखों को जीवन से निकाल दिया। गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कहानी उनके शिष्यों को संसार के दुखों से बाहर निकलने और असली शांति और सुख का अनुभव करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये हमें ये दिखाती है कि शांति और सुख हमारे अंदर हैं, हमें सिर्फ उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है, और दुख से अलग होने का सही रास्ता ध्यानावस्था, संयम और समत्व में निहित है। एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी, बुद्ध की शिक्षा। भाग 2। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बुद्धिमान राजा एक दिन अपने राजमहल के बाहर घूमते हुए एक युवक को देखा। उस युवक का चेहरा इतना प्रभावशाली था कि राजा उसकी ओर खींच गए। उस युवक का आत्मविश्वास, सजगता और अनंत समय के लिए आदर्श दृढ़ता से राजा को आकर्षित कर रहे थे। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। युवक राजा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में विचारों का समुद्र था और उसके चेहरे पर एक अनोखी तेज चमक थी। राजा ने युवक से पूछा, बताओ, तुम्हारे चेहरे का रहस्य क्या है? तुम्हारी इतनी प्रासंगिकता और आत्मविश्वास का रहस्य क्या है? युवक ने धैर्यपूर्वक कहा, अद्भुत राजा, मेरा ये चेहरा मेरे विचारों और शिक्षाओं का परिणाम है। मैंने अपने गुरु से बुद्धिमान और जागरूक होने की शिक्षा प्राप्त की है। राजा रुचिर रविकिरणों से युक्त युवक को सुनकर उत्साहित हो गया। उन्होंने युवक से कहा, कृपया मुझे भी उस गुरु का परिचय दीजिए जो तुम्हें इतनी ज्ञानवर्धक शिक्षा दे सकता है। युवक ने उत्साह से जवाब दिया, जी राजा, मेरे गुरु महात्मा बुद्ध हैं। उनकी सरल शिक्षाएं, उच्च ज्ञान और अनमोल उपदेश ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। विचारों में खोया हुआ राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम मेरे लिए उस विशिष्ट गुरु से मिलवा सकते हो? युवक ने उत्साह से कहा, अवश्य राजा, आइए मैं आपको महात्मा बुद्ध के पास ले जाता हूँ। इस प्रकार राजा और युवक ने यात्रा प्रारंभ की। वे महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुँचे और बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध ने देखा कि राजा के चेहरे पर चिंता और तनाव था। उन्होंने राजा से पूछा, राजा, आप इतने बेचैन क्यों हैं? राजा ने खुलकर अपनी मानसिक स्थिति का बयान किया और अपने जीवन में सफलता और सुख के रहस्य के बारे में पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
ओ राजा, सफलता और सुख का रहस्य यह है कि हमें संसार में विश्वास और त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध मन और निर्मल भावना का होना आवश्यक है। इस दुनिया में हमें सभी के प्रति सहानुभूति और दया रखनी चाहिए। राजा ने गुरु के उपदेश से प्रभावित होकर अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। वे अन्याय के साथ लड़ने की बजाय धर्म प्रेमी हो गए और लोगों की सेवा करने लगे। उनके द्वारा आत्मसंयम, विचारशीलता और समरसता का प्रचार हुआ और उनका आदर्श जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इस रूप में बुद्ध की शिक्षा ने राजा के जीवन को सच्चे सुख और आनंद से भर दिया और उन्हें ज्ञान और सत्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। ये दुनिया में नए उत्साही लोगों के लिए अद्भुत प्रेरणा बनी। एक जीवन के अनमोल सच्चे खजाने की खोज। भाग 3। एक समय की बात है, दुनिया में एक गांव था जिसका नाम श्रीनगर था। वहां के लोग आपसी सद्भाव, भाईचारे और सहायता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें ध्यान देने वाले और मदद करने वाले गौतम नामक एक युवक भी था। उन्होंने हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास किया और उनके मन में दूसरों की मदद करने का भाव हमेशा भरा रहता था। एक दिन श्रीनगर गांव के प्रधान ने गौतम को बुलवाया। प्रधान ने गौतम को बताया कि एक प्राचीन मंदिर के नीचे एक बड़ी सीमा छुपी है जिसमें एक अनमोल सच्चे खजाने का पता चला है। प्रधान ने कहा कि वह खजाना किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है और उसे खोलने के लिए उन्हें विशेष अनुमति चाहिए। गौतम को ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि उन्हें अच्छे काम करने का मौका मिल रहा था। उन्होंने इस अवसर को एक चुनौती के रूप में देखा और खजाने की खोज का संकल्प लिया। गौतम का मनन करते समय उन्हें याद आया कि उनके पास इतने बड़े खजाने को खोलने के लिए विशेष और अनूठे उपाय की आवश्यकता होगी। उन्होंने ध्यान में बैठकर विचार किया और अनेक आयामों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति तैयार की। गौतम ने गांव के आदर्श पंडित और विद्वान को इस बड़े खजाने को खोलने में मदद करने के लिए बुलवाया। वे सभी बैठे और मिलकर खजाने के खुलने का विचार किया। गौतम ने सभी को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मिलकर खजाने को खोल दिया। खजाने को खोलते समय सभी ने देखा कि खजाने के अंदर खुदाई की गई थी और वहां एक अद्भुत वस्त्र, रत्न, सोने और चांदी के सामान का एक अद्भुत संग्रह था। गौतम ने अपने आदरणीय प्रधान और गांव के सभी लोगों को उस खजाने के सम्मान में सम्मानित किया। उन्होंने सभी को ये सिखाया कि विशेषता और धैर्य से काम करने से असंभव से संभव कर दिया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे उद्दीपक का अध्ययन और धैर्य से व्यक्ति हर मुश्किल का सामना कर सकता है और सफलता को हासिल कर सकता है। गौतम की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने और अपने समाज के लाभ के लिए सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए।